भीषण ठंड ने सबको पल भर में जमा दिया। हवा में एक अजीब सी याउची दुष्ट आभा फैल गई। तभी सबको समझ आ गया, शुअर आ चुकी थी। वो अपने ही जाति बंधुओं को मरते हुए देख नहीं सकी। गुस्से में आकर उसने खुद को बर्फीली याओकाय स्नो डीमन में बदल लिया। उसने अपनी सारी शक्ति समेटी और हजारों बर्फीली सुइयां सबकी ओर दाग दी। हड्डियां जमा देने वाली ठंड ऐसी थी कि ज़ांग दाओशियन की दाढ़ी तक जमने लगी। हालात बिगड़ते देख ज़ांग दाओशियन ने तुरंत मंत्र पढ़ा, देवी ताबीज और सियान शू के साथ झेन याओ क्यांग कुन चंग चला दी। एक ही झटके में शुअर काबू में आ गई और झोंग कुई के पैरों के पास गिर पड़ी। ज़ांग दाओशियन बोला, ये रक्त याओ है, जो भी याओ राजधानी में उपद्रव करेगा उसका बस एक ही अंजाम होगा। ये कहते ही बाकी बची महिला याओकाय भी उसके आदेश पर मार दी गई। हार चुकी शुअर बस बेबस होकर अपने लोगों की मौत देखती रह गई। लेकिन ज़ांग दाओशियन यही नहीं रुका। उसने आदेश दिया, झोंग कुई, इसे अपने हाथों से मारो। नगरवासियों की चीख पुकार के बीच झोंग कुई ने धीरे धीरे याओ ज़ान की एम उठाई। एक तरफ कर्तव्य, दूसरी तरफ उसका प्रेम। वो फैसला नहीं कर पा रहा था। शुअर की आंखों से गिरते आंसू देखकर झोंग कुई को अपने दिल का जवाब मिल गया। वो मुस्कुराया, घुटनों के बल गिर पड़ा और सियान से शुअर को छोड़ देने की भीख मांगी। ज़ांग दाओशियन ने देखा तो खुद ही वार करने आगे बढ़ा, लेकिन झोंग कुई बिना सोचे शुअर के सामने आ गया और तलवार अपने ऊपर झेल ली। तभी दूर से डरावनी चीखें सुनाई दी। सबकी नजर एक जोड़ी 56 नंबर के छोटे पैरों पर पड़ी। महादानव प्रकट हो चुका था। उसकी ऊंचाई 10 जांग से भी ज्यादा थी। मिचकी हुई आंखें, टेढ़े पैर, मेंढक जैसा मुंह और पूरा शरीर नरक की आग में धधक रहा था। वो लाखों दानवों की सेना लेकर आया। आग के अनगिनत तीर बरसाए गए। फिर भी दानव सेना बेखौफ दीवारों की ओर दौड़ पड़ी। सैनिक चींटियों की तरह बेबस हो गए। जल्द ही नगर का दरवाजा टूट गया और नगर नरक में बदल गया। यहाँ तक कि रक्षक देवता किरिन भी दानव राजा के सामने टिक न सका। उसे हवा में उठाकर बुरी तरह खेला गया और फिर दूर फेंक दिया गया। स्थिति बिगड़ती देख ज़ांग दाओशियन झोंग कुई को लेकर भागने लगा, लेकिन सामने ही दानव राजा आ खड़ा हुआ। ज़ांग दाओशियन चिल्लाया, मुझे पता था ये सब तुम्हारी ही चाल है। उसने हाथ जोड़कर क्यूमोर मंत्र चलाया, लेकिन उसके सारे वार दानव राजा को छू तक न सके। दानव राजा ने जोरदार दहाड़ लगाई और तुरंत रूप बदल लिया। खुद को कमजोर जानकर ज़ांग दाओशियन ने एक मवर सेन निकाली और उसे झोंग कुई के घाव में घोंप दिया। एक पल में भयानक दर्द उठा और झोंग कुई दिल दहला देने वाली चीख मार उठा।